तो गाइज़ हम जो पढ़ रहे थे, जिस टॉपिक का हम कर रहे थे, वो हमारा टॉपिक था कि जो कॉलेजियम व्यवस्था है उसके लिए केंद्र सरकार ने विरोध भी किया। अभी उसके लिए एक आयोग की सिफारिश भी की कि इसके लिए अलग से ही आयोग होना चाहिए, क्योंकि न्यायपालिका ही चुनाव करती है और न्यायपालिका ही न्यायाधीश की नियुक्ति करती है और चुनाव करने वाले भी न्यायाधीश ही होते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं कम पारदर्शिता दिखाई देती है। तो इसके लिए अभी एक संविधान संशोधन लाए थे, 99वें संविधान संशोधन 2014 में लाया गया था, जो कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित था, NJSC आयोग, जो उसके लिए प्रावधान किया था। लेकिन इसको 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे असंवैधानिक घोषित करके इसमें नकार दिया, इसको मना कर दिया कि नहीं, ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता को नष्ट करता है और ये हमारे जो संविधान का मूल ढांचा है उसमें आघात प्रहात करता है, इसलिए उसको स्वीकार नहीं किया। इस तरह इसका गठन भी किया गया था और न्यायपालिका का हमने वर्णन कर लिया। इसके बाद जो हमारा अगली जो राज्यपाल की शक्ति आएगी, उसके लिए हम देखेंगे कि राज्यपाल की वित्तीय शक्ति संबंधी प्रावधान हम देखेंगे। राज्यपाल की वित्तीय शक्ति में हम देखेंगे कि राज्यपाल को जो भी बजट पेश होता है तो बजट से पूर्व राज्यपाल की अनुमोदन आवश्यक है, यानी कि राज्यपाल की इजाज़त से ही विधानसभा में बजट पेश किया जाता है। एक पहली तो ये हो गया। इसके बाद जो इसका एक ये हो, इसी के साथ जो राज्यपाल है वो राज्य की जो आकस्मिक निधि है, जिसका उल्लेख आर्टिकल 267(2) के तहत किया गया है, उस पर भी नियंत्रण राज्यपाल का ही होता है, क्योंकि राज्यपाल की इच्छा से उसमें से धन निकाला जा सकता है। वो एक आकस्मिक निधि होती है, जब बजट की ऐसी स्थिति आ जाती है, अचानक की ज़रूरत पड़ रही, तब उसी में से बजट लेते हैं। तो ये सब राज्यपाल के आदेश से ही होता है, यानी कि राज्यपाल की इच्छा के बिना इसमें से धन नहीं निकाला जाएगा, और वो भी विशेष परिस्थितियों में। आकस्मिक स्थिति, आकस्मिक निधि का मतलब ही आकस्मिक निधि, जिसका उल्लेख आर्टिकल 267(2) के तहत किया गया है। और राज्यपाल है जो विधानसभा में धन विधेयक रखने से पूर्व भी राज्यपाल से ही अनुमति ली जाती है, उसी की अनुमति से रखा जाता है। धन विधेयक को राज्यपाल पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा जा सकता।